एक तरफ राम संप्रदाय, भगवान का संप्रदाय, और दूसरी तरफ है रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय का मुखिया हुआ गधा। गधा क्यों नाम दिया है? गधा एक तो बोझ ढोता है, बहुत मेहनत करता है, इतना सीधा साधा होता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रात को जब घर लौटेगा तो भैंस की बची हुई घास भी उसको डाल दी जाएगी तो बड़े प्यार से जल्दी जल्दी आ जाएगा। माना बुद्धि नहीं होती है, अकल नहीं है इतनी, लेकिन काम बहुत करता है। जैसे सेना में घोड़े काम करते हैं, ऐसे महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा है क्या? चाणक्य ने मोहरा किसको बनाया था? भारत में एकता का सूत्रपात करने के लिए चाणक्य ने किसको मोहरा बनाया है? है? चंद्रगुप्त को। क्या चराता था? है? हर जिस घर में पैदा हुआ वहाँ क्या धंधा होता था? भेड़ बकरियां गाय बैल भैंस चलाते रहो। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे बाहर की दुनिया में गांधी जी प्रसिद्ध हुए, क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे। राम राज्य हुआ और ही रावण राज्य हो गया। क्या हो गया? रावण राज्य हो गया। रावण संप्रदाय का मुखिया होगा तो क्या स्थापन करेगा? है? रावण राज्य स्थापन करेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेहद का गांधी है, क्या चाहता था? क्या कहता था? कहाँ जाऊंगा? है? है? नई दुनिया में जाना है, कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है, स्वर्ग आने वाला है। क्या आ गया? है? और ही नरक आ गया। अभी देखना हो तो माउंट आबू में जो अखबार छप रहे हैं वो वहां जाके देखो जाके। वो कोई बाहर की शंकर पार्टी ने हमला नहीं कर दिया झूठा, झूठे आरोप लगाने के लिए। जो मुरली में बोला है उस तरफ हालत बिगड़ती जाएगी और तुम्हारी हालत सुधरती जाएगी। कोई बिगाड़ने की कोशिश भी करे, 98-99 में हमला कर दे गंगा के घाट पर, धोबी घाट को उजाड़ने के लिए, तो भी रिजल्ट क्या आना है? पहले एक मिनी मधुबन और अब दर्जनों से भी जास्ती मिनी मधुबन। तो राम संप्रदाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जैसे महाभारत में ये बात प्रसिद्ध है, पांडव कितने थे? 5 अक्षोणी। फिर बढ़ते गए या कम हो गए? हैं? कितने भी हमले हुए, कुछ भी हुआ,
लेकिन ब्राह्मणों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। 7 अक्षौणी पांडव हो गए, फिर भी 11 अक्षौणी है कौरव और यादव। ऐसे क्यों? क्योंकि झाड़ के चित्र में भी दाईं ओर के धर्म और बाईं ओर के धर्म, बाईं ओर के धर्म लेफ्टिस्ट हैं और दाईं ओर के धर्म भारतीय हैं। दुनिया में कौन से धर्मों की जनसंख्या ज्यादा फैली हुई है? और मुसलमान भूल गए? ये दोनों धर्मों की जनसंख्या दुनिया में सबसे जास्ती फैली हुई है और इन्हीं के कारण बने हैं नास्तिक। वो भी इन्हीं में जोड़ दो तो कौरव यादव तो ज्यादा ही रहेंगे और पांडव तो कितने भी बढ़ते जाएं तो भी उनकी संख्या थोड़ी रहेगी। तो रावण की सेना का जो मुखिया है उसने सबसे जास्ती मान दिया किसको? माया बेटी को, जिसका नाम रखा गया मंद उदरी। ऐसे मंद उदर वाली है कि अंदर से भगवान को पहचान लेती है, फिर भी बाहर से रावण को दिखाने के लिए, दिखाने मात्र बोलती है कि भगवान उधर है, तुम भगवान नहीं हो। फिर भी सक्रिय सहयोग किसको देती है प्रैक्टिकल जीवन में? रावण को ही सहयोग देती है। कोई व्यक्ति अंदर से मानता हो और बाहर से प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए मजबूर हो, अबला बन जाए, तो उसे कौन सा संप्रदाय कहेंगे? रावण संप्रदाय ही कहेंगे। और वो माया जब शरीर में बंधी हुई थी तब तो कम ताकतवर थी, अभी तो शरीर भी छोड़ दिया तो ज्यादा ताकतवर हो गई या कम ताकतवर हुई? ज्यादा ताकतवर हो गई। इसके ऊपर अपने साकारी जीवन में ये अनुभव किया कि मैं राम संप्रदाय के बच्चों के ऊपर जीत नहीं पा सकती, इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरी अव्यक्तवाणी में वाक्य आया कि माया तंग आ चुकी है, माया अब थक चुकी है। और ये महावाक्य आने के थोड़े दिनों के बाद शरीर भी छूट गया। तब तो और ज्यादा पावरफुल हो गई, लेकिन वो बहुत चालाक है। उसने देखा ऐसे तो जीत तो पाऊंगी नहीं, तो एक नियम ढूंढा रावण संप्रदाय का कि दुश्मन का जो दुश्मन बन जाता है वो मेरा दोस्त हो जाता है। क्या? दुश्मन का जो दुश्मन बन जाता है वो मेरा दोस्त हो जाता है। माना एडवांस पार्टी में से कोई ऐसा मोहरा ढूंढना है जो राम का विरोधी बन जाए। राम के पंजे से छूट करके, राम की श्रीमत की अवहेलना करके, राम की
श्रीमत रूपी रेखा को उल्लंघन करके किसकी गोद में पहुंच जाए? है रावण की गोद में पहुंच जाए। इसका नाम क्या दिया जाता है? सीता। शीतल बुद्धि है, ठंडी बुद्धि। ये ठंडी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए मुरली में बोला है जो जीवन भर बाप के साथ रहने वाले बच्चे हैं वो भी बाप को नहीं पहचान पाते। इसलिए बोला है जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो माँ काली का रूप धारण कर लेती है। शंकर के अपोजिशन में पार्ट बजाती है या सपोर्ट में पार्ट बजाती है? अपोजिशन में पार्ट बजाती है। चित्र भी दिखाया हुआ है। क्या है? क्या चित्र दिखाते हैं? शंकर की छाती पर पांव रखे हुए हैं। तो जो काम माया अपनी ताकत के बल पर नहीं कर पाती, वो माया बड़ी चालाक है, चालाक बिल्ली। वो प्रकृति रूपी माता से हाथ मिला लेती है और दोनों जब मिलकर के बाहर करते हैं तो प्रकृति तो महाविकराल रूप धारण करती है। बड़े बड़े भूकंप लाती है और सारी दुनिया का विनाश आराम से कराई देती है, विकराल रूप धारण करके। तो माया किसकी बेटी? किसकी बेटी है? रावण की बेटी। मुरली में बोला रावण कौन? अरे मुरली में प्रश्न किया है रावण कौन, उसका जवाब भी दिया है। वो तो लास्ट की बात है, जब 500-700 करोड़ के पत्ते नीचे उतर आए तब उस दुनिया का विनाश करने का जो कार्य है वो आखिरी जो एटॉमिक बम फटाके होंगे 5-7 रोज के अंदर, वो आखिरी विनाश कराने का दम किसी के अंदर नहीं है। उसके लिए प्रकृति का पति चाहिए और माया का भी पति चाहिए। क्या गाया हुआ है? प्रकृति पति भी है, माया पति भी है और लक्ष्मी पति भी है। वो तो अंत की बात। लेकिन अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या घटित हो रहा है कि माया प्रकृति से हाथ मिला करके ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी विधर्मी घुसे हुए हैं वो बाप के सन्मुख नहीं है। सब क्या कहा? बाप के सन्मुख सब नहीं है। ऐसे भी नहीं धोखे में रहना कि सभा में सामने मुंह करके बैठे हुए हैं तो सन्मुख है। नहीं, अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। तो सन्मुख हुए या विमुख है? उल्टे संकल्प चलाने वाले भी हैं, बाप को पूरा पहचानने वाले नहीं हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो अंदर से भी विमुख हैं और बाहर से भी विमुख हैं।
तो ऐसे रावण संप्रदायों जिनकी संख्या ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके एडवांस पार्टी में, बेसिक पार्टी तो सारी की सारी रावण संप्रदाय कह दो, भले उसमें चंद्रवंशी भी हैं, लेकिन वो चंद्रवंशी अभी भी राम संप्रदाय हैं या रावण संप्रदाय हैं? अभी भी रावण संप्रदाय है। तो 90% ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में भी 80 या 90% तो जरूर दूसरे धर्म के संकल्प आते हैं उनको, विपरीत संकल्प लेने वाले, जिनको ये भी पता नहीं है कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप ने नई दुनिया का फाउंडेशन डाल दिया और नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली जो ब्राह्मणों की पालना करने वाली काशी नगरी है, वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाई रही है। माता का ही पता नहीं, जिस माता की गोद में पालना ले रहे हैं, सारा संचालन हो रहा है, विधिवत संचालन हो रहा है, तो भी पहचानते नहीं। जब पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, बाप को भले जानते हैं, तो सूर्यवंशी कैसे होंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो माता पिता दोनों को जानेंगे या नहीं जानेंगे? हैं? जानेंगे। जो भारत में गाएंगे है, कहाँ मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, सीधे। कहाँ की बात है? हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ही बात है। यहाँ जीते जी मरना है। किसके प्रति मरना है? हैं? अरे मरना है तो कहाँ जाकर मरना है? कौन सी धरणी में है? काशी नगरी में। जगदम्बा भी धरणी है, लक्ष्मी भी धरणी है, गंगा भी धरणी है, यमुना भी धरणी है। दिल्ली धरणी है कि नहीं है? सब धर्म वालों को पालना दी है, गोद में खिलाया है, सब धर्म वालों ने राज्य किया है, लेकिन ये कोई भी नगरी बाप को इतनी प्यारी नहीं है जितनी प्यारी काशी नगरी। तो अपने देश को ही नहीं जानते, अपनी धरणी को ही नहीं जानते, जानने की तमन्ना भी नहीं है, इतना ज्ञान की गहराई में घुसने की तमन्ना भी नहीं है। जो वाराणसी नगरी विद्वानों की भूमि मानी जाती है, विद्वान पंडित आचार्य सन्यासियों की, वो तो शास्त्रों की बात है, यहाँ काय की बात है? यहाँ हमारे शास्त्र कौन से हैं? यहाँ हमारी वेदवाणी कौन सी है? मुरली, ब्रह्म वाक्य। ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकले वही वेद वाक्य। तो बात चल रही थी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय में मुखिया की। शंकर का पाठ विचित्र है, सब अनुभवी हैं इस बात के कि मन के अंदर दो दो बातें भी चलती हैं। एक मन कहता है ये काम करना चाहिए
और दूसरा मन क्या कहता है? वो काम करना चाहिए। ये फाउंडेशन प्रजापिता की बुद्धि रूपी धरणी में पड़ता है। पहले पहले युद्ध चलता है, आत्माओं का संकरण होने के कारण। राम की आत्मा भी पावरफुल, राम संप्रदाय इकट्ठा करती है, और रावण की आत्मा भी पावरफुल। अभी प्रश्न किया था रावण कौन, उसका जवाब नहीं आया। मुरली में जब बाबा कभी मुरली में सीधा नहीं बोला। हाँ जरूर कहेंगे ये मनुष्य गुरु रावण। तो जितने भी 5000 वर्ष की दुनिया में गुरु हुए, उन गुरु भंटालों में सबसे बड़ा गुरु भंटाल कौन? जिसने अपने को गीता का भगवान समझ लिया, अपने को भगवान का साकार रूप समझ लिया। जो शिवोहम का साकार रूप समझे अभी भी बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि रूपी धरणी में ये अभी भी बात बैठ नहीं रही है क्या कि मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं। जब तक ये बात नहीं बैठ रही है तब तक रावण संप्रदाय में जाकर के अभी भी उनको पालना देने का कार्य कर रही है। तो एक ही व्यक्तित्व के अंदर दो विरोधी आत्माएं परस्पर कार्य कर रही है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ है ब्रह्मा की सोल। गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु जिसको कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा, फिर कहते हैं गुरु विष्णु, फिर कहते हैं गुरु देवो महेश्वर। ब्रह्मा अभी विष्णु नहीं बना है। विष्णु की तो पूजा होती है ही नहीं। विष्णु की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो अभी भी अपने को भगवान साबित कर रही है, और जब तक वो अपन को भगवान साबित कर रही है, समझ रही है, गीता का भगवान समझ करके बैठी है, तब तक दुनिया में कोई भी गुरु संत महात्मा इस बात को नहीं मानेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अभी तो उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने वो किताब ही छुपा दी। कौन सी है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये पॉइंट छुपा दिया। क्यों? क्योंकि एडवांस पार्टी में ये ज्ञान उभर करके सामने आ गया कि बाहर की दुनिया बाद में समझेगी, बाहर के गुरु बाद में समझेंगे। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो गुरु बैठे हुए हैं वो समझे इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा कैसे नहीं है। तो ये दो विरोधी आत्माओं के बीच में युद्ध है, और शिव बीच में क्या है? निर्णायक है, तीसरे नेत्र के रूप में। उसका अंजाम है हिम्मते बच्चे मद दे बाप। अगर आसुरी संप्रदाय हिम्मत करेंगे तो उनको भी वरदान मिलेंगे, ब्रह्मा के द्वारा मिल रहे हैं।
अगर दैवी संप्रदाय हिम्मत करें तो हिम्मते बच्चे मददे बात। ओम शांति। ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 11:69। बाप बच्चे बच्चे कहते हैं और ये कितना मीठा रूहानी संबंध है। बाप पोते भाई बहन। तो पहली ईश्वरीय फैमिली ये है। कहेंगे भी बिलवेड मोस्ट लवली फैमिली। और सारी ईश्वर की फैमिली है, बाप की फैमिली है। बाप की श्रीमत पर अपने विश्व की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात होती है। गाते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। तो ये माँ बाप और साथ में बच्चे ये अभी प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं। कहेंगे श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और गुप्त रूप में स्थापन कर रहे हैं। ये रिलीजियो पॉलिटिकल मिलिट्री है। सारे विश्व पर राजधानी स्थापन करते हो, परंतु हिंसा की ताकत से नहीं, धर्म की ताकत से। क्योंकि रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तो धर्म की ताकत से तुम विश्व पर जीत पहनते हो। हर 5-4 वर्ष के बाद हम फिर से बैठते अथवा हेवन स्थापन करते हैं। धर्म की ताकत से। वेद का बाप भी कहते हैं हम मिलजुल करके अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। हम सब जो भारत के अपार दुखी हैं, उन सभी अपार दुखों से पलट कर हम अपार सुखों में ले जाते हैं। दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। तो बाप का फर्ज है सभी दुख दूर करके अपार सुखों का वर्षा देना। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए और ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। भूल नहीं जाना चाहिए। तुम सभी गुप्त वॉरियर्स हो। वो होते हैं जिस्मानी वॉरियर्स और तुम हो रूहानी वॉरियर्स। तुम्हारी रूह की सेवा है। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, जानते हो कि रावण के कारण तमो प्रधान बन गई है। अभी फिर सतो प्रधान बनती है। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकाल दो। जानते हो शिव बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
और हम सब घर के भांति हैं। कितना शांति से काम करना चाहिए। बैठे बैठे, घूमते फिरते, खाते पीते हम श्रीमत पर वही कल पहले वाला राजभाग्य स्थापन कर रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है। हम ही कल पहले वाले गोप गोपियां हैं जो आगे चल करके कितना खुशी में आ जाएंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। बस अब हमारे दिन आ गए। अभी धरती से बोझा उतर रहा है। समझना चाहिए कितना बोझा है। कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, बैल के सिंग पर धरती खड़ी है। फिर वो बैल थक जाता है तो सींग को बदल देते हैं। धरती हिलती है और फिर हल्काई हो जाती है। तो अभी भी इस सृष्टि पर इतना बोझा है, सारा बोझा हल्का हो जाएगा। तुम फील करते हो अभी बाकी थोड़े रोज हैं। अभी इस समय तुम सभी दुखों से, बीमारियों आदि से छूट करके 21 जन्म के लिए सदा सुखी रहने वाले हो। अभी सिर्फ बाप को याद करके वर्षा पाना है। पावन भी बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत खुशी रहनी चाहिए। आगे चल करके नजदीक होते जाएंगे तो बहुत खुशी बढ़ जाएगी। कोई विलायत से घर वापस आते हैं तो नजदीक आने से खुशी होती है ना। अपनी जन्मभूमि सबको अच्छी लगती है। हम फिर देवात्माएं हैं, अपनी दैवी राजधानी में जाते हैं। ये तो पराई रावण की राजधानी है। बाकी इतना है कि 8 वर्ष बचे हैं। फिर राजाई हमारी होगी। कब की मुरली है? 68 में 8 वर्ष जोड़ दिए तो आता है 76। तो क्या 76 के बाद हमारी राजाई आ गई? है 2 आत्माओं के लिए राजाई आ गई। उनके ऊपर और किसी का कंट्रोल नहीं चलता है। नहीं चलता है। पहले रुद्रमाला बनती है या पहले विजयमाला बनती है? तो रुद्रमाला के लिए कहें पहले या विजयमाला के लिए पहले कहें? अगर रुद्रमाला पहले बनती है तो रुद्रमाला में पहले कोई अगुआ होना चाहिए। कहेंगे रुद्राक्ष की माला में
रुद्र ही अग्रगण्य है, जिस रुद्र का रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को। सच्चखंड की जानकारी बुद्धि में बैठती है, जैसे कि राजधानी तैयार हो जाती है, फिर गिनती करते रहेंगे। जितना जितना नजदीक होते जावेंगे उतना अथाह खुशी बढ़ती रहेगी। इसमें समझ की बात है। गाते भी हैं आप मुए मुर्गई दुनिया, देवान से मरने की बात है। दुनिया से उपराम होने की बात है। कहते भी हैं बिनु बैराग विवेक न होई। दुनिया से बैराग आता है तो ज्ञान की राजाई मिल जाती है। ज्ञानी सदैव अपने को हर्षित मुखानुभव करता है। हाँ, जो घर बार में जाते रहते हैं, धंधे धोरी में आदि में जाते रहते हैं, तो उनका वो ज्ञान का नशा ठंडा हो जाता है। जैसे कि राम संप्रदाय से निकल करके रावण संप्रदाय में चले जाते हैं। बाप बतलाते हैं ये गीता एपिसोड चल रहा है, परंतु फर्क देखो कितना है। वो गीता और भगवान की बनाई हुई गीता। वो गीता मनुष्यों ने लिखी है, 2500 वर्ष से पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए। ये गीता का संकलन बाप करते हैं। अभी बाप गीता का राज बैठ समझाते हैं। कहते हैं गीता के द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था धर्म की स्थापना करने के लिए, और न पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई थी। मनुष्य की बुद्धि में नाम निशान भी नहीं था। 70 साल के अंदर ही ये दोनों कार्य शुरू होते हैं। नए सद्धर्म की स्थापना भी शुरू हुई और पुरानी दुनिया का विनाश का सामान भी तैयार हुआ। अभी नहीं समझते हैं, आगे चल करके समझ जाएंगे। देखेंगे कि मौत आया कि आया। अभी भी दुश्मनी गहरी होती जाती है। बाहर के देश वालों की तैयारियां होती जा रही हैं। तैयार होकर के जैसे बैठे हैं। अपन भारतवासियों को यहाँ एक को तो यहाँ ही रहना है। अपन को तो बाहर जाने का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। भारत जैसा पवित्र
और ऊंच से ऊंच खंड कोई होता ही नहीं है। खंड में ही भगवान बाप आते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी स्वर्ग की बादशाही स्थापन हो रही है। आगे चल करके तुम देखेंगे कि बादशाही नजदीक आती जाएगी। अभी भी हमारी बुद्धि में है, हम अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर ये रावण संप्रदाय का खेल खलास होना है। ये बुद्धि में चिंतन रहे। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाप ने हमको 84 का हिसाब बताया है। बच्चों को पहले पहले खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। कृष्ण भगवान कहने से परम पिता परमात्मा साबित नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। भगवान को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है और सूर्य कभी कलाओं में नहीं बांधा जाता। 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, उनके लिए गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक। भगवान भी अगर संपूर्ण अहिंसक बन करके आवे तो इन सब धर्मों का विनाश कैसे होगा? 16 कला संपूर्ण बन करके आवे तो ये कलाहीन जो दुनिया में है, जिनकी कला काया चट हुई पड़ी है, उनको ठिकाने कौन लगाएगा? तो बाप बतलाते हैं कि हम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये रियल बात है। सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगार तुम हो। जबकि तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना चाहिए, और ऐसे बाप को बहुत खुशी से याद करना चाहिए। हमको बाप 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले, तो ऐसे बाप को बहुत लब से याद करना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए, बाबा आपकी कमाल है। ऐसे तो गीता में भी मनमना भव की युक्ति है, परंतु वहां तो समझते नहीं थे कि गीतापति भगवान कौन है। समझ लिया है कि गीतापति भगवान कृष्ण है। अभी बाप बतलाते हैं भगवान तो निराकार है, निर्विकार है, अभोक्ता है, अजन्म है। राम और कृष्ण को तो जन्म लेना पड़ता है। उस बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेंगे, क्योंकि नियम है जैसे को याद किया जाता है वैसे ही गुण आ जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में हम कितना वर्ष चले, अभी भक्ति पूरी होती है। बुद्धि का भागना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति में तो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। दर दर भटकते रहे, कितने गुरु किए,
कितने तीर्थों में चक्कर लगाए, अभी भागना करना बंद। बुद्धि को एक ठिकाना मिल गया, बुद्धि में बैठा हुआ है कि बाप एक मुकर्रर रथ में आता है, एक व्यापी बन करके आता है, वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। तुमको कहते हैं ये तो नास्तिक बन गए हैं, जो इन्होंने भक्ति करना छोड़ दी। तुम कहेंगे हम नास्तिक नहीं हैं, हम तो आस्था वाले हैं, हमने एक के ऊपर आस्था पक्की की है, हम उस एक को जानते हैं। जो भगवान को जानते हैं वो ही आस्तिक है, जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। ये बहुत सहज समझने की बात है। कहाँ भी बैठे बैठे बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी कितनों को याद करते हैं, अनेक अनेक गुरु गुसाई हैं। यहाँ तो एक बाप को याद करना है, और वो एक बाप जानते हो केवल प्योर एवर सतो प्रधान पवित्र है। सतो प्रधान बनने से इतनी माइट मिलती है जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। नहीं तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में इतनी जनरेशन हुई, बड़े बड़े आए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई ने भी विश्व के ऊपर राजाई नहीं प्राप्त की। आगे इन बातों का थोड़ा ही पता था कि बाहुबल से विश्व की बादशाही कोई को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान आकर के कोई बाहुबल से धर्म की स्थापना नहीं करता है। अभी तुम बच्चों को अचानक ईश्वरीय लॉटरी मिली है। इन ज्ञान रत्नों की लॉटरी में मुझना करना, संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। इतने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तुम्हारा तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। कितने ढेर बच्चे हैं जो बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। तो ऐसे बाबा में फिर संशय थोड़ा ही हो सकता है। परंतु माया बड़ी हरखण है, संशय में ला ही देती है और फिर माया से हार खा लेती है। बाप तो कहते हैं तो प्रधान बनने में कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, घूमो फिरो, भला एरोप्लेन में भी जाओ, क्योंकि तुम तो बड़े रायल बनते हो। बहुत भीड़ भाड़ है तो एरोप्लेन में भी जा सकते हो। जानते हो बहुत भीड़ रहती है, तुम्हारी तो ढेर सर्विस है। वो पतित लोग तो जैसे कि चूहरे हैं, वो बाहर खाने वाले बगुले हैं, और तुम तो मोती चुगने वाले हंस हो, जो मोती ही चुगते हो। हीरे समान जीवन तुम्हारा है। जानते हो कि पहले हम भी बगुले थे, परंतु अभी हंस बन करके ज्ञान रतन चुनते हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए और समझाने की रमजबाज भी बहुत चाहिए।
समझने समझाने में कोई डिफिकल्टी की बात तो नहीं है। बाबा ने कहा है ना, वो तो सब आत्माओं का बाप है, और ये भी कोई कम नहीं है, प्रजापिता है, कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ये बाबा हो गया ना। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और निराकार साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तुम जानते हो, इस साकार के बगल में निराकार बाप भी बैठा है, जो सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है। तो एक है निराकार बाबा, फिर दूसरा है साकार बाबा। दोनों बाबा बैठे हैं। बाप के बच्चे सब निराकार, जो बाप से ही पढ़ते हैं। वो कोई और धर्म पिता से पढ़ने वाले नहीं हैं। ये भी कोई नहीं जानते हैं कि पढ़ाने वाला निराकार शिव बाबा है। रथ तो तुम आत्माएं भी लेती हो, तो परम पिता परमात्मा क्यों नहीं लेवे? परंतु बाप कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक जन्म है, तुम्हारा जन्म कोई दिव्य जन्म नहीं है, तुम तो गर्भ से जन्म लेते हो। मैं इनमें आकर के प्रवेश करता हूँ। यूं तो मनुष्य आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करके, परंतु उनकी प्रवेशता में और बाप की प्रवेशता में रात दिन का अंतर है। क्या अंतर है? बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको भी पता नहीं चलता कि कब आते और कब चले जाते हैं। दूसरों को भी पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। और मनुष्य आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करके जब प्रवेश करती है तो सबको पता चल जाता है। एक्टिविटी से ही पता चल जाता है। बाप आते हैं तो नई नई ज्ञान की बातें सुनाते हैं। मनुष्य तो वही घिसी पिटी शास्त्रों की बातें सुना देंगे। तो ये समझ की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा माना सभी बहन भाइयों का बाप, वो बाप भी है। कौन? प्रजापिता। और फिर तुम्हारा भाई भी है। ये भी पढ़ते हैं। कौन? यह कह करके बाजू में इशारा किया, जैसे कि तुम पढ़ते हो। तो नंबर 1 पावन और नंबर 1 पतित, इनको किराया भी अच्छा मिलता है। किनको? इसको नहीं, इनको। माने कम से कम 2 हैं, एक मुकर्रर रथ और एक टेम्परेरी रथ। अच्छा किराया मिलता है। कितनी गाली खाते हैं, ये किराया हुआ। हाँ, किराया हुआ।
जितना जो कलंकीधर डबल सिर ताज बनते हैं वो ही जन्म जन्मांतर बड़े से बड़े राजा बनेंगे। जो ग्लानि सहन करते हैं वो बड़े से बड़े गायन योग्य देवताएं बनेंगे। अभी सभी सामना कर रहे हैं। तो समझो ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है। वो सामना करने वाले भी दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। और यहाँ तो ढेर के ढेर बाप के बच्चे बनते जाएंगे। फिर बाद में पुराना डर कम होता जाएगा। बड़े मजे का खेल है, इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। मुझते वो हैं जो समझते हैं कि लाखों वर्ष का कल्प है। बाप तो कहते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास है। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसके प्रूफ और प्रमाण मिलते हैं। बाकी 2500 वर्ष की हिस्ट्री कोई के पास नहीं है। हिस्ट्री तब बनती है जब दुखों की दुनिया आती है। दुखों में एक एक दिन करके गिना जाता है, तब हिस्ट्री बनती है। जब सुख की दुनिया थी तो कोई भी दिन नहीं गिने जाते, इसलिए वहां हिस्ट्री बनने की बात ही नहीं है। शास्त्र में भी लिखा है कि भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया, परंतु रिजल्ट नहीं दिखाई है कि युद्ध होने के बाद क्या हुआ। कोई जानते ही नहीं है कि महाभारत युद्ध होने के बाद सारी दुनिया का एटॉमिक विस्फोट हो जाता है। सारी दुनिया विनाश के गाल में चली जाती है। थोड़ी सी देवात्माएं बचती हैं जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती हैं। वो निर्विकारी होने के कारण देवात्माएं बन जाती। देवात्माओं को तो हर प्रकार का सुख ही सुख होता है। जैसे यहाँ अपार दुख है वैसे यहाँ अपार सुख ही सुख होते हैं। तो सुखों की कोई हिस्ट्री नहीं बनाई जाती है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। कहते हैं लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई, सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई, उसमें भी 5000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं निकली। तो बाप भी बताते हैं ये सुख दुख का खेल है 5000 वर्ष का। 2500 वर्ष सुख दिन और 2500 वर्ष दुख रात। रात में ठोकरें खानी होती हैं क्योंकि अज्ञान का अंधेरा फैल जाता है। अभी तुम तो खुशी में आ गए हो, तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान का सवेरा घूमता है। अतीन्द्रिय सुख 21 पीढ़ी मिल जाता है। तो माया का धंधा है तुमको भुलाना, और बाप का धंधा है स्मृति स्वरूप बनाना। फिर भी बाप कहते हैं ओ मेरी माया तुम बड़ी हरखण हो, बड़ी जबरदस्त हो। माया को बेटी कहते हैं ना, तूफान लाती रहेगी।
बाप भी डायरेक्शन देते हैं, हे बेटी जो बच्चे मेरे डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ। ये खेल है, इस खेल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता है। तुम गुप्त वॉरियर्स हो, रूहानी वॉरियर्स हो, तुम कोई जिस्मानी वॉरियर्स नहीं हो। तुम्हारे जिस्मानी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तुम कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। बाकी थोड़ा सीखना चाहिए, इसको समझाने के लिए सीखना जरूरी है। सीखेंगे तो सिखावेंगे, और कुछ नहीं कर सकते हो तो बाप का मैसेज तो दे सकते हो। तुम सब मैसेंजर्स हो, बाप का मैसेज एक एक को देने वाले हो कि बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है। ये 3 बातों का मैसेज सबको देना है। कौन कौन सी 3 बातें? भगवान बाप आया है, इसलिए आया है पुरानी दुनिया खलास करने और नई दुनिया की स्थापना करने। इसके लिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ निराकार बाप को याद करो। परंतु मैं निराकार बाप भी मुकर्रर साकार रथ में आता हूँ। उस मुकर्रर रथ को भी पहचानना पड़े। ऐसे साकार में निराकारी याद की प्रैक्टिस पक्की करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाकी टाइम थोड़ा है। जानते हो इस दुनिया के जो भी लखपति करोड़पति अरबपति हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे, हाय हाय करते जाएंगे, हार्ट फेल होते जाएंगे, उनकी प्लानिंग सब धरी रह जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण को देख करके तुम कितने खुशी होते हो। जानते हो ये हमारे जीवन की अहम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा जीवन बनाना है 5000 वर्ष पहले के जन्मों में इनको बाप ने राजयोग सिखाया था, फिर ये बने। इन्हों की आत्मा भी पहले तमो प्रधान थी, बाप से सीखने के बाद फिर सतो प्रधान बनी। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। कैसे बच्चों को? मीठे मीठे बच्चों को। अगर अभी भी कड़ुआहट भरी हुई है तो साबित होता है देह अभिमान है, आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं। रूहानी बच्चे नहीं कहा जा सकता। और नमस्ते करता भी कौन है और गुड नाइट कौन करता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि रूहानी बाप को पदमान मर्तबे की कोई परवाह नहीं, इसलिए नमन करते हैं। बाकी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट अथवा गुड मॉर्निंग कहा जाता है। कौन है बाप दादा?
जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो है बाप, और जिस टेम्परेरी रथ में प्रवेश करते हैं वो है दादा। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता दादा है। कहते हैं ना, ज्यादा दादागिरी दिखाते हो तो बड़ा भाई परंपरा से हिस्ट्री में भी दादा के रूप में काम करता आया है। जितनी भी राजाइयां चली हैं भारत में, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को ही सदैव राजाई दी है। तो दादागिरी बड़े भाई की चलती है। कहते भी हैं बड़ा भाई बाप समान होता है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।